Hi, everyone. Today we start a short note on trade. First, we discuss about the trade. Trade means trade means buying and selling of goods and services for money or money's worth. तो ट्रेड का मतलब क्या होता है? गुड्स को परचेज करना और सेल करना, बाइंग एंड सेलिंग, जहां पे सर्विसेज को अवेलेबल किया जाता है। और ये सारे जो एक्टिविटी क्रिएट आउट होते हैं, कौन से बेसिस पे होते हैं? मनी बेसिस पे। Means there is an involvement of money. Then a person who conduct or operate a trade called as trader. Means जो person ट्रेडिंग एक्टिविटी क्रिएट करता है, बिजनेस करता है, that a person from क्या कहते हैं? बिजनेसमैन. That businessman become the trader. Then after we write, क्या हमने लिखा है यहाँ पे? ट्रेड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ट्रेड को टू पार्ट्स में डिवाइडेबल किया गया है, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड जो अपने कंट्री में ही बिजनेस एक्टिविटी क्रिएट आउट में लगता है, जिनको हम क्या कहते हैं? विदिन अ कंट्री। एंड फॉरेन ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज, मिनिमम टू कंट्री का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। इट बिकम द फॉरेन ट्रेड एंड इट एक्सप्लेन below. The first one become the home trade. Home trade means अपने कंट्री में जो बिजनेस एक्टिविटी क्रिएट किया जाता है। तो ये वीरा हमारी में क्या लिखा है? It also called as internal trade or domestic trade. Means home trade का अनदर नेम क्या है? इसको और कौन कौन से नेम से इंडिकेट किया जाता है? तो होम ट्रेड को इंटरनल ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड के थ्रू भी क्रिएट किया जाता है ना? तो मीन्स होम ट्रेड का दूसरा नाम क्या है? इंटरनल ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड। फिर हमने क्या प्रेजेंट आउट किया है कि जो होम ट्रेड का मतलब क्या? तो होम ट्रेड मीन्स ट्रेड कंडक्टेड विद इन अ कंट्री। जो बिजनेस एक्टिविटी होगा कहां पे होगा? विद इन अ बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, अपने ही कंट्री के अंदर, कंट्री के बाहर नहीं। इस कंट्री के अंदर ही हम क्या करेंगे? हम हमारे बिजनेस एक्टिविटीज को ऑपरेट करते रहेंगे। क्या है? हमने क्या लिखा है कि होम ट्रेड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कि होम ट्रेड को भी टू पार्ट्स में डिवाइडेबल किया गया है। सच एज मतलब क्या क्या? जैसे फर्स्ट वन हमने क्या लिमिट आउट किया? होलसेल ट्रेड। तो हमने होलसेल ट्रेड के बारे में लिखा है। तो ये व्हाट वी लर्न होलसेल ट्रेड के बारे में। इन होलसेल ट्रेड में गुड्स परचेज एंड सोल्ड इन लार्ज क्वांटिटी। जो भी गुड्स परचेज एंड सोल्ड आउट किया जाता है, कितना? लार्ज क्वांटिटी। क्वांटिटी मींस मात्रा, मींस थोड़ा बहुत नहीं, ज्यादा से ज्यादा गुड्स को परचेज किया जाता है मार्केट में रोलिंग करने के लिए। फिर हमने क्या रिप्रेजेंट किया कि दोस्तों कंडक्ट होलसेल ट्रेड, कि जो पर्सन जो बिजनेस में होलसेल ट्रेड करता है आर कॉल्ड होलसेलर। वो क्या कहते हैं? हम सब लोग होलसेलर कहते हैं। देन आफ्टर हमने देखा कि जब होलसेलर परचेज गुड्स एट लार्ज क्वांटिटी, होलसेलर क्या करता है? लार्ज क्वांटिटी में गुड्स खरीदता है। कहां से? फ्रॉम प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर। प्रोड्यूसर के पास से ये क्या करता है? लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करता है एंड सेल एट स्मॉल क्वांटिटी टू रिटेलर्स। मतलब जहां पे रिटेलर्स का जो रिक्वायरमेंट होता है, नीड, जरूरत, उनके बेसिस पे होलसेलर क्या करते हैं? रिटेलर को गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पर तो यहाँ पे जो ये होलसेलर है, ये क्या है? इट इज अ लिंक बिटवीन
प्रोड्यूसर एंड रिटेलर मीन्स जो प्रोड्यूसर एंड रिटेलर को जोड़ने का काम करता है वो कौन करता है? होलसेलर करता है। The next one become the retail trade. Retail trade मीन्स जहां पे अपने घर के नियर बाय जो लोग बिजनेस एक्टिविटी करते हैं इन लोकल एरिया में, है ना। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं रिटेल ट्रेड का फर्स्ट हमने क्या रिप्रेजेंट किया है कि इन रिटेल ट्रेड गुड्स परचेज एंड सोल्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। रिटेल ट्रेड बिजनेस में गुड्स क्या करते हैं? स्मॉल क्वांटिटी में सेलिंग किया जाता है। नहीं, जैसे कंज्यूमर्स लोगों का रिक्वायरमेंट होता है, नीड होता है, जरूरत होता है, वो बेसिस पे रिटेलर्स क्या करते हैं? गुड्स को सोल्ड आउट करते हैं। फिर those who conduct retail trade are called as retailer. मीन्स जो पर्सन रिटेल टाइप का बिजनेस करता है उनको हम क्या कहते हैं? रिटेलर कहते हैं। A retailer purchase goods from wholesaler and sold goods to final consumers. मीन्स रिटेलर कहां से गुड्स परचेज करते हैं? रिटेलर गुड्स परचेज करता है होलसेलर के पास से। देन आफ्टर ये गुड्स को क्या करता है? जो अल्टीमेट यूजर्स होते हैं, अल्टीमेट यूजर्स का मतलब फाइनल कंज्यूमर्स, जिसे हम सब हो गए, है ना। मीन्स हम क्या करते हैं? गुड्स को परचेज करके वापरते हैं, बेचने के लिए नहीं, सेलिंग पर्पस पे नहीं। मीन्स हमको उन गुड्स को यूज करना होता है, कैन बिकम द फाइनल कंज्यूमर्स। ये जो रिटेलर्स होता है इट्स अ लास्ट लिंक। ये क्या है? लास्ट लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर, जो होलसेलर और कंज्यूमर्स को जोड़ने का काम करता है। देन सेकेंड, फॉरेन ट्रेड। फॉरेन मीन्स जो बिजनेस एक्टिविटी करना है अपने कंट्री में नहीं, अदर कंट्रीज में करना है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट क्या इंडिकेट किया कि जो फॉरेन ट्रेड है इसका डिफरेंट डिफरेंट नेम क्या है। तो यहाँ पे लिखा है इट आल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। मींस फॉरेन ट्रेड का डिफरेंट नेम्स क्या है? एक्सटर्नल और इंटरनेशनल ट्रेड करके भी इनको बोला जाता है। देन आफ्टर हमने मीनिंग इंडिकेट किया हुआ है कि फॉरेन ट्रेड का मींस व्हाट। हियर फॉरेन ट्रेड मींस ट्रेड कंडक्टेड बिटवीन द कंट्रीज, मींस मोर देन वन कंट्री टू कंट्री के बीच में क्या होते हैं? बिजनेस एक्टिविटी क्रिएट आउट होता है। गुड्स जहां पे जाता है और आता है, जाता आता दैट बिकम द सेलिंग करना, परचेज करना, दैट सेल और परचेज बिकम द एक्सपोर्ट द गुड्स एंड इंपोर्ट द गुड्स, जिनको कह सकते हैं। देन आफ्टर ये क्या लिखा है कि फॉरेन ट्रेड इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। में जो फॉरेन ट्रेड है इनको कितने पार्ट्स में डिवाइडेबल्स किया गया है? 3 पार्ट्स में डिवाइडेबल्स किया है। सच एज in foreign trade the first one become the import trade. Import means आयात। मीन्स हम क्या कर रहे हैं? गुड्स को परचेज कर रहे हैं। कहां से? अलग अलग कंट्री के पास से, और अलग अलग कंट्री से कहां से? अपने कंट्री में। तो हमने क्या रिप्रेजेंट आउट किया है यहाँ पे कि इट मींस परचेज गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री। हम गुड्स कहां से परचेज कर रहे हैं? डिफरेंट कंट्री से परचेज कर रहे हैं तो आवर कंट्री, अपने कंट्री में। इनको हम क्या कहते हैं? इंपोर्ट ट्रेड। तो हमने क्या एक छोटा सा एग्जांपल दिया, लाइक जैसे इंडिया परचेज गुड्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। मींस इंडिया कहां से गुड्स परचेज कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया से। तो मींस गुड्स को क्या किया गया? इंपोर्ट किया गया। देन सेकंड वन क्या लिखा हुआ है? एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट मींस सोल्ड द गुड्स, सेलिंग द गुड्स। कहां से? अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में जब गुड्स को सेलिंग आउट किया जाता है दैट बिकम द एक्सपोर्ट ट्रेड कहा जाता है। तो हमने क्या रिप्रेजेंट आउट किया? देखो इट मींस सोल्ड गुड्स टू अनदर कंट्री। मींस हम क्या करें? गुड्स को डिफरेंट डिफरेंट दूसरे कंट्री में
पेज में एग्जांपल पे क्या लिखा है, जैसे इंडिया सोल्ड गुड्स टू यूके यूनाइटेड किंगडम, मींस इंडिया ने कहां पे गुड्स सेलिंग आउट किया, सोल्ड आउट किया, यूके में सोल्ड आउट किया, सेलिंग किया, दैट बिकम द एक्सपोर्ट द गुड्स। एंड द थर्ड वन बिकम द इंटरपोर्ट ट्रेड। क्या है इंटरपोर्ट ट्रेड? इंटरपोर्ट ट्रेड मींस व्हाट? फर्स्ट हम क्या करेंगे, गुड्स को परचेज करेंगे दूसरे कंट्री के पास से, देन आफ्टर वही सेम गुड्स को थोड़ा प्रोसेस करेंगे, लेबलिंग चेंज करके वही गुड्स को कहां पे, दूसरे कंट्री में रीसेल करेंगे। व्हाई वी यूज रीसेल? क्योंकि हमने क्या किया है, कहीं से परचेज किया हुआ है, देन अगेन सेम गुड्स को क्या करें, सोल्ड आउट करें, दैट बिकम द रीसेल द गुड्स। तो हमने यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इट मींस फर्स्ट वी इंपोर्ट द गुड्स। फर्स्ट हम क्या करते हैं, गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, दैट बिकम द परचेज करते हैं। कहां से? फ्रॉम वन कंट्री से, एक कंट्री से। देन आफ्टर फिर हम क्या करते हैं, वही सेम गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट बिकम दी रीसेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? रीसेल कर रहे हैं टू अदर कंट्री, दूसरे कंट्री में। बट हमने एक छोटा सा एग्जांपल क्या रिप्रेजेंट आउट किया, जैसे कि इंडिया परचेज गुड्स फ्रॉम चाइना। इंडिया ने गुड्स कहां से खरीदा? चाइना से खरीदा, चाइना के पास से गुड्स को परचेज किया, एंड अगेन वापस से क्या करिए, द सेम गुड्स रीसेल टू अमेरिका। वही गुड्स को क्या करिए, रीसेल कर रही है किनके पास? अमेरिका के पास। तो ये क्या था, शॉर्ट नोट ऑन ट्रेड। मींस ट्रेड के बारे में हमको रिप्रेजेंट आउट करना। तो फर्स्ट मीनिंग ऑफ ट्रेड, ट्रेड क्या है, ट्रेड के कितने पार्ट से? टू पार्ट से, ट्रेड फॉरेन ट्रेड। देन आफ्टर होम ट्रेड के कितने पार्ट्स? टू पार्ट्स है, उनको हमने फर्स्ट इंडिकेट किया, लिखा होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। देन आफ्टर एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में लिखा, यहाँ पे क्या है, थ्री पार्ट्स में डिवाइडेबल से, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। ये बेसिस पे अपने आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक यू।